Assalamu alaikum guys, I hope you are all fine. Today is my topic exercise 7.3. एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास अरिथमेटिक मीन का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन और इसके फार्मूला वगैरह को अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है हमारे पास, अ नंबर ए, एक नंबर आपने ए ले लेना है, इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक मीन, उसको आप अरिथमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान। मतलब पहले आपने एक नंबर ए लिया, उसको हमने कह दिया अरिथमेटिक मीन, लेकिन फिर हमने दो नंबर और लिए बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। किसके बिटवीन लिए? जो अरिथमेटिक मीन ए है इसके बिटवीन हमने ए एंड बी दो नंबर्स लिए। अब इसको हम लिख रहे हैं, ए और बी के बिटवीन हमने क्या लिखा? अरिथमेटिक मीन वाला नंबर लिखा। इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स के इसमें वो क्या कह रहे हैं, देखें इसमें सीक्वेंस चल रहा है ए कॉमा बी, तो ये क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अगेन डेफिनेशन को देखें, आपने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन के लिए आपने एक नंबर ले लेना ए, कैपिटल ए, उसके दरमियान दो नंबर स्मॉल ए स्मॉल बी ले लेना है, फिर आपने उनको सीक्वेंस से लिख देना है, उनके दरमियान आपने कैपिटल ए को लिख देना है, ए कामा कैपिटल ए कामा बी। ये आपके पास क्या है? ए पी। अब इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम देखते हैं, आपने कैपिटल ए के सेंटर में बिटवीन क्या लिख देना? ए और बी। तो हमने लिख लिया ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल बी माइनस ए। नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास ये जो ए है इधर ये माइनस हो रहा है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ए और 1a और 1a हमारे पास 2a बन जाता, 2a इज इक्वल ए प्लस बी। ए इधर रहा 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आकर क्या हो गया? डिवाइड। इस फार्मूले के साथ हमने क्या करना है, अपने जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या हम फार्मूले में कह रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ का मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, आपने सारी वैल्यू जितनी भी आपको 2 3 4 जितनी भी दी हुई हैं आपने उनको सम कर देना, प्लस कर देना है, और उसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उन पे डिवाइड कर देना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका पहला पार्ट हमारे पास क्या है, हमने अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करवाते हैं ए डॉट एम से। तो अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है इसका पार्ट नंबर 1 का -3, 7। अब इसमें आप देखें हमारा जो फार्मूला था वो फार्मूला कुछ यूँ था, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये था ना। अब हमें नहीं पता कि ये a कहाँ है b कहाँ है, हमें ये तो पता है हमने अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला लगाना है। सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। a आपके पास जो फर्स्ट टर्म है -3 उसको a कहेंगे, और b कहेंगे सेकंड टर्म को 7 को, ठीक है। a और b हमें मिल गए। अब आप इसका फार्मूला लगा लें। फार्मूला a डॉट m इज इक्वल a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू आपके पास क्या है? -3 प्लस 7 है b की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इनको ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर दें। -3 में जब 7 को प्लस करें, प्लस माइनस -7 में से 3 निकालें, 4/2। अगर हम इसकी कटिंग कर दें 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो हमारे पास कटिंग करने के बाद क्या आ जाएगा? 2। अरिथमेटिक मीन हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x-1 पहली टर्म है और x + 7 सेकंड टर्म है। तो इसको पहले a का नाम और b का नाम दे देते हैं। a इज इक्वल x-1, b इज इक्वल x + 7। फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? x-1 प्लस b की वैल्यू x + 7 डिवाइडेड बाय 2। x में x को प्लस करें तो 2x -1 और +7, माइनस प्लस -7 में से 1 निकालें, 6 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू है 2x + 6, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचा? 2x + 3। 3 कैसे आया? 2 जब कॉमन हुआ तो 2 कितने टाइम 6 होता है? 3 टाइम होता है, तो हमने x + 3 लगा दिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 1 टाइम, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या बच गया? x + 3।
ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ए क्या है √7, बी क्या है 3√7। ए और बी लिख लिए। अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये हमने फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ को पुट कर दें। ए आपके पास क्या है √7 प्लस बी क्या है 3√7 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें अंडर सेम हो, जैसे वेरिएबल सेम हो तो हम कोएफिशिएंट को प्लस माइनस कर लेते हैं। अब अंडर की वैल्यू अगर सेम हो, अंडर के अंदर वैल्यू सेम हो तो इसके बाहर कुछ नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, प्लस 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 1 और 3 4 √7 हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें इसकी कटिंग हो रही है 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो एट दी एंड हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या आ गया 2√7। ये आ गया हमारे पास अरिथमेटिक मीन। इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू जो है वो x² प्लस x प्लस 1 ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, x² माइनस x प्लस 1 ये हमारे पास सेकंड टर्म है। तो इसमें से पहले a और b लिख लेते हैं। a इज इक्वल x² प्लस x प्लस 1 a है और b हमारे पास क्या है x² माइनस x प्लस 1 ये हमारे पास b आ गया। अब फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है x² प्लस x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है x² माइनस x प्लस 1 ये हमने क्या लिख दी है और b की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब x² को x² में प्लस कर लेते हैं। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 1 2x²। x और x माइनस x कट गए, प्लस 1 और प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया प्लस 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें कि ऊपर वाली वैल्यू में से कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, बाकी क्या बचा x² प्लस 1। क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन हो गया, यहाँ से भी हो गया, यहाँ तो हमारे पास x² बच गया, यहाँ 2 1 टाइम 2 तो 1 हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 2। इसकी 2 की 2 के साथ कटिंग कर दें, 2 1 टाइम 2 1 टाइम, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x² प्लस 1। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर है। तो हमारा ये लेक्चर आज यहीं वाइंड अप होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।